हरे कृष्णा। तो सभी भक्तों का स्वागत है इस महाभारत के सत्र में। और एक सुंदर विषय को लेकर आज हम आपके सामने आए हैं। हम कुंती महारानी के चरित्र पर चर्चा कर रहे हैं और उसी श्रृंखला में ये इवेंट हमने पहले भी लिया है, लेकिन इसका जो एक और पहलू है वो आज हम आपके सामने रखेंगे। जैसे हमने ये लाक्षागृह के जलने के विषय में चर्चा पहले भी की है, उस प्रसंगों को आज थोड़ा सा विस्तार से लेंगे और उसमें एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है जिसमें हम ये देखेंगे कि कई बार लोग ये प्रश्न करते हैं कि भाई उसमें एक स्त्री है जो भिल जाति की, और ये जो भिल जाति की स्त्री है वो उसके 5 बच्चों के साथ वहां पर आती है। और उसी दिन ये होता यूं है कि भीम लाक्षागृह को जला देते हैं और 5 पांडव और उनकी माँ तो निकल जाते हैं, लेकिन ये जो भील जाति की माँ है जो उसके 5 बच्चों के साथ आई है वो वहां पर मृत्युमुखी हो जाती है। तो कई बार ये आलोचना की जाती है कुंती के चरित्र पर कि ये उन्होंने जानबूझकर किया। वो तो युधिष्ठिर की माँ है, धर्मराज की माँ है, तो धर्मराज की माँ होने के पश्चात वो ऐसे कैसे बर्ताव कर सकती है। इस तरह से उनके विषय में ये चर्चा की जाती है। तो आज इस विषय पर थोड़ी चर्चा करेंगे और वास्तविक में देखने की कोशिश करेंगे कि एक्चुअली हुआ क्या है। महाभारत इस प्रसंग को किस दृष्टिकोण से देखने के लिए हमें सिखाता है। देखिए, महाभारत पर हम जब चर्चा करते हैं या कोई भी वैदिक साहित्य पर जब हम चर्चा करते हैं तो उसका एक ही पर्पज है, उसका एक मेन पर्पज ये है कि हमारा दृष्टिकोण, जीवन को जीने का और जीवन में आए हुए प्रसंगों को देखने का दृष्टिकोण बदलना। इतना आसान है। तो पहले हम एक जनरल सिद्धांत पर चर्चा करेंगे और उसके पश्चात हम इस इवेंट पर विस्तार करेंगे। जैसे गीता के तीसरे, चौथे और 5वें अध्याय में कर्म के विषय में व्याख्या की गई है और कर्म के सिद्धांत के बारे में भी वहां पर प्रचुर मात्रा में चर्चा की गई है। जैसे कल के सत्र में हम देख रहे थे कि कैसे 12 तरह के रस होते हैं, 12 तरह के इमोशंस होते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी मिलाकर 12 होते हैं। और उसका आस्वादन करने के लिए ये जो मनुष्य देह है ये कितना उपयुक्त है। और जब इन्हीं 12 इमोशंस का जब कोई व्यक्ति अनुभव करता है तो वो अपने जीवन में एक इवॉल्व्ड व्यक्ति के रूप में सामने आता है। तो उसी तीसरे अध्याय में ये कर्म के सिद्धांत के विषय में चर्चा की गई है, जहाँ पर भगवान कृष्ण बताते हैं कि कर्म किस तरह से काम करते हैं किसी व्यक्ति के जीवन में। तो एक दो उदाहरण लेंगे जिससे मैं आपको कुछ मुद्दे पहले समझाने की कोशिश करूंगा, फिर हम इस इवेंट की तरफ चलते हैं। जैसे ये एक बहुत फेमस इवेंट है जो ऑस्ट्रेलिया में हुआ। वहां पर एक व्यक्ति था, उसको लगा कि जीवन में कुछ कमाना चाहिए, कुछ करना चाहिए। तो उसने फिश फार्मिंग शुरू की। फिश फार्मिंग माने जैसे मुर्गियों का उत्पादन होता है ना, पोल्ट्री फार्म होता है, वैसे उसने फिश फार्मिंग शुरू की। एक बहुत बड़ा तालाब था, वहां पर उसने मछलियां पालना शुरू किया और अलग अलग तरह की, बड़ी छोटी अलग अलग तरह की मछलियां वो पालता था। अब हुआ क्या कि बहुत बड़े पैमाने में ये मछलियां बढ़ गई, तो उसने फिर वहां पर एक रिसोर्ट खोला। और रिसोर्ट खोला और उसमें फिर लोग क्या करते थे, वो तालाब में जाते थे, मछली पकड़ते थे और लाइव फिर वहां पर बॉन फायर करके, वो बड़ी हो या छोटी हो, मछली को भून कर खाते थे। तो उसमें तो उसे बहुत पैसे मिलने लग गए कि भाई उसका बिजनेस भी बहुत चलने लग गया। बहुत दूर दूर से लोग आते थे, इतना सुंदर तालाब था, इतनी अलग अलग मछलियां थी, बड़ी छोटी। फैमिली के साथ आते थे, एक अच्छा टाइम उस पर होता था। लेकिन बहुत सालों के बाद एक दिन ऐसे हुआ कि अब आप जानते हैं ये ऑस्ट्रेलिया साइड में बड़े बड़े फॉरेस्ट फायर होते हैं। अचानक जंगल में 2-3 पेड़ एक साथ उनका घर्षण होता है और आग लग जाती है। और ये आग इतने समय तक चलती है, कई 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 बार तो महीनों महीनों तक चलती है, और उसका जो धुआं उठता है तो इतना धुआं हो जाता है कि एयर ट्रैफिक कई बार बंद करना पड़ता है। तो उस दिन ऐसे ही जंगल में आग लग गई, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में हाहाकार हो गया, भाई आग लग गई, आग लग गई, क्या करे क्या करे। तो उनको पता चला कि इस जंगल में जहाँ पर आग लगी है वहां पर पास में एक बहुत बड़ा तालाब है। तो तालाब से हम क्या करेंगे, सीधा एयरलिफ्ट करेंगे पानी को। माने उनके पास जो हेलीकॉप्टर्स होते उसमें वो बड़े बड़े पंप होते, तो पानी को सीधा खींचते और जाकर आग पर सीधा पानी फेंक देते।
अब देखिए कर्म के नियम भी कैसे है, ये संसार का चक्र भी किस तरह से बना है। उस दिन हुआ क्या कि जब ये आग लगी तो वहां पर कोई नहीं आया, क्योंकि खबर फैल गई थी भाई आग लगी है जंगल के उस हिस्से में। उस दिन ये व्यक्ति अकेला ही था, उसको लगा कि यार आग तो काफी दूर है, यहाँ पर आज कोई नहीं है, तो वो वहां पर उस पानी में तालाब में चला गया तैरने के लिए। अब ये पानी में है, ऊपर से आता है हेलीकॉप्टर, वो नीचे से सक्शन पाइप नीचे डालते हैं। सक्शन पाइप डालते हैं तो सक्शन पाइप भी बराबर वहीं पर गिरता है जहां पर ये आदमी है, और आदमी के समेत पानी को खींचकर, अब उसको क्या पता नीचे व्यक्ति खड़ा है, नहा रहा है या धो रहा है, गाना गा रहा है क्या, वो पंप उसको भी उठाता है, पानी को भी उठाता है, और जाकर सीधा जो पानी है कहाँ पर फेंकता है, आग में फेंक देता है, और वो पानी के साथ ये व्यक्ति भी पानी में जलकर समाप्त हो जाता है। इसी को तो कहना है कर्म के सिद्धांत। एवरी एक्शन इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। भाई तुम पानी से मछली निकालो, उसको भूनो खाओ, तो आपके साथ भी वैसे ही व्यवहार निसर्ग करता है कि आपको भी एक जगह पे डाल दिया जाता है जहां आग है, वहां पर आप भूने जाते हैं। तो ये कर्म की जो सिद्धांत है, इसको देखने का दृष्टिकोण हमें पता होना चाहिए कि किस तरीके से इसे लिया जाता है। जैसे जब मैं ऑस्ट्रेलिया में था, उस समय की बात है, तो हम, मेरी सिस्टर वहाँ रहती है, 2 सिस्टर्स रहती है, तो मुझे घूमने लेके जाती थी। तो एक जगह हम गए थे जहाँ पर बहुत बड़ा काऊ फार्मिंग था, और वो काऊ फार्मिंग में, वो काऊ फार्मिंग जो है वो एक बहुत बड़ी बीफ की कंपनी है उसके साथ कनेक्टेड था। तो उसमें उनका एक आर्टिकल आया था उस कंपनी का कि उनका बहुत बिकता है, गोमांस वहां पर बहुत बिकता है। तो उनको पूछा जाता है कि भाई आपका ये जो मांस है इतना कैसे बिकता है। तो वो जो व्यक्ति है जो इंचार्ज है, उसने कहा कि भाई ये देखो हमारी ये गाय है, बहुत खुश है, और ये गायों के लिए हम रोज म्यूजिक बजाते हैं। तो गाय म्यूजिक सुनती है, चारा चरती है, बड़े आनंद में रहती है, और लेकिन अंत में आप क्या करते हो उसका, वो गाय जो आप पर आश्रित है, अंत में उसका क्या होता है, अंत में तो आप उसको मार देते हैं। तो देखिए हर क्रिया के पीछे कोई ना कोई मानसिकता होती है, और ये मानसिकता को ही हमें सुधारना है, क्योंकि कर्म जो है वो एक्शन पर नहीं बेस्ड है। हम गीता के 3, 4 और 5वें चैप्टर में ये देख चुके हैं कि कर्म ये एक्शन बेस्ड नहीं है, कर्म ये मानसिकता बेस्ड होता है। तो यही कर्म के जो सिद्धांत है फिर लोग भगवान पर भी लगा देते हैं कि भाई देखो भगवान कृष्ण जो है वो, उन्होंने यदुवंश का उन्होंने कौरवों का संहार किया, तो कौरवों की माँ जो थी, उन्होंने भगवान कृष्ण को शाप दे दिया गांधारी ने कि भाई जैसे मेरे वंश का नाश हुआ वैसे आपके वंश का नाश हो जाएगा, और भगवान के वंश का भी नाश हो गया। एवरी एक्शन इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। ठीक है। और फिर भगवान, जिन्होंने भगवान होते हुए भी ये युद्ध को नहीं रोका, तो उनकी भी मृत्यु हो गई। एक शिकारी आया, उनके पैर पर बाण लगा, और बाण लगने से वो मर गए। और यही सिद्धांत तो फिर भगवान के भक्तों पर भी लगाया जाता है, जैसे कुंती। तो कुंती पर क्या कहा जाता है कि भाई उन्होंने, वो भील स्त्री आई थी, उनके 5 बच्चे थे, तो इनके बच्चों को और खुद को बचाने के लिए वो 5 लोगों को जलाकर वहां पर उन्होंने भस्म कर दिया, और ये लोग भागकर चले गए। तो आज मैं आपको ये जो पूरा प्रसंग है इसको ठीक से समझाऊंगा, और ये आप पर छोड़ा जाएगा कि आपको डिसाइड करना है कि शास्त्र को, अगर शास्त्र का कोई प्रसंग है उसे किस तरीके से हमें समझना है, और उसमें से क्या लेना है। बाहर के लोग तो यही कहते हैं कि भाई कुंती सेल्फिश थी, कुंती ने तो सिर्फ खुद का विचार किया, दूसरों का विचार नहीं किया, खुद को बचाने के लिए उस स्त्री की हत्या कर दी। ठीक है। तो मैं आपको पूरा प्रसंग एज इट इज सुनाता हूँ जो महाभारत में आता है। ये आदि खंड में आता है, स्टार्टिंग के चैप्टर्स में है ये। तो इसकी शुरुआत होती है, इसका पूर्वार्ध जो है, अब हाल ही में कुछ समय पहले ये पांडव जो है वापस आए हैं, इनका ट्रेनिंग कंप्लीट हुआ है, और ये लोग अभी, स्वाभाविक है बच्चे बड़े हो गए तो पिता की गद्दी पर हिस्सा तो मांगेंगे। अब इस बात पर चर्चा हो रही है कि पांडवों को राज्य दे न दे। उस बीच धृतराष्ट्र क्या करता है, अब देखिए एडवर्टाइजमेंट का प्रिंसिपल पिछले सत्र में भी मैंने आपको बताया था। अब पांडवों का मन आकर्षित करने के लिए देखिए एडवर्टाइजमेंट किस तरह से की जाती है।
हालाँकि वो जगह जहाँ पर इनको भेजा जाने वाला था बहुत अच्छी नहीं थी, बहुत फेमस भी नहीं थी। लेकिन उस काम को करवाने के लिए उसको फेमस बनवाया गया। कैसे फेमस बनवाया गया? तो धृतराष्ट्र क्या करता है, 5-6 ऐसे जो बड़े-बड़े लोग हैं जो बहुत अच्छा-अच्छा बोलते हैं, वो पूरे हस्तिनापुर में फैला देते हैं। और जगह-जगह जा-जाकर ये लोग क्या करते हैं, उस जगह की ऐसी स्तुति करते हैं, अरे वहाँ पर आप जानते हो वहाँ पर ऐसे इवेंट्स होते हैं, आप जानते हो वो प्रदेश इतना सुंदर है, आप जानते हो वहाँ पर कल्चरल एक्टिविटीज़ इतनी सुंदर होती है, वहाँ पर इतने सारे ब्राह्मण हैं, इतनी सारी गाय, इतनी सारी हरियाली, इतने सारे तो जगह-जगह जाकर उस जगह का ग्लोरिफिकेशन करते हैं। बात को ठीक से समझिए। एडवर्टाइज़मेंट में क्या होता है, आपका प्रोडक्ट कितना अच्छा है ये तो कंपनी वाले भी पता नहीं जानते, नहीं जानते। क्योंकि अक्सर आप देखो ना कि जो एक्ट्रेसेस हम उनको हीरोइन नहीं कहते, एक्ट्रेस कहते हैं, वो कलाकार है। हीरोइन का अर्थ बहुत बड़ा होता है, ये सिर्फ़ एक्शन कर सकते हैं, ये एक्टिंग कर सकते हैं। तो ये जिस प्रोडक्ट की एडवर्टाइज़मेंट करते हैं ना, एंडोर्समेंट करते हैं, 90% से अधिक समय ऐसा होता है कि ये उस प्रोडक्ट को खुद इस्तेमाल नहीं करते हैं। एक बार की बात है, नाम नहीं लूँगा। एक हीरोइन है जिसने एक साबुन की एडवर्टाइज़मेंट की, उसको लगा साबुन अच्छा होगा, उसने साबुन खुद लगाया। एक्चुअली बाद में जब वो घर गई तो उसने साबुन खरीद के उसको लगाया, तो उसके बॉडी पर रैश आ गई। उसके बाद में उसने उस प्रोडक्ट का एंडोर्समेंट नहीं किया। हुँ। तो ये लोग क्या करते हैं, उस चीज़ को इतना बढ़ा-चढ़ाकर बताते हैं, इतना बढ़ा-चढ़ाकर बताते हैं और किसी भी चीज़ को बढ़ा-चढ़ाकर बता दिया जाए, तो उससे एक भावना मन में उत्पन्न होती है जिसको कहते हैं उत्सुकता। हुँ? इस पर हम एक पूरा सेशन ले चुके हैं, उत्सुकता, क्यूरियोसिटी जिसको कहते हैं अंग्रेजी में। और यही सुन-सुन कर देखिए और क्यूरियोसिटी कैसे जागृत होती है सुन-सुन कर, सुन-सुन कर। कुछ कॉलेज के बच्चे एक जगह पर एक लड़की के बारे में या एक इवेंट के बारे में बार-बार बात करेंगे, तो उत्सुकता यार कौन है ये लड़की? कौन है ये लड़का? कैसा दिखता है? कैसे क्या करती है? एक बार देखूँ तो सही। उत्सुकता जागृत हो जाती है ना? कई बार माता-पिता बच्चे अगर हॉस्टल में पढ़ते हैं, अन्य-अन्य जगहों पर कॉलेज में जाते हैं, घर से दूर जाते हैं, तो जाने से पहले बोलते हैं कि भई आप ये चीज़ों से सावधान रहिए। अब बच्चा तो वैसे भी मासूम होता है, उसको वो तो बोलता है ठीक है माँ या ठीक है पिताजी नहीं करूँगा। लेकिन माहौल इस कदर बनाया जाता है कि बार-बार, बार-बार, बार-बार बताया जाएगा, उससे अपने आप बच्चे के मन में उत्सुकता हो जाएगी, करूँ तो देख तो लूँ एक बार। और ये सिर्फ़ हमारे बारे में नहीं है, ये पांडवों के बारे में भी उतना ही सच है। तो सुन-सुनकर ये जो उत्सुकता है पांडवों के मन में एक इतने चरम सीमा तक चली जाती है कि उनको लगता है एक बार जाकर देख ही ले इसको। और धृतराष्ट्र इसी ताक में था कि कब ये उत्सुकता एक ऐसे लेवल पर आ जाए जहाँ पर ये कहे कि चलो कल ही चले जाते हैं। और एग्ज़ैक्ट सेम प्रिंसिपल जो है ना मूवीज़ में, एडवर्टाइज़मेंट में इस्तेमाल किया जाता है। कि उस चीज़ को इतना दोहराओ, इतना दोहराओ, इतना दोहराओ कि उत्सुकता उस पीक पर चली जाए कि वो व्यक्ति उस पाने के लिए कुछ भी कर देगा। जैसे ये एक खबर आई थी कि एक लड़के ने आईफ़ोन खरीदने के लिए खुद की किडनी बेच दी। सोचिए कितनी उत्सुकता होगी आईफ़ोन, आईफ़ोन, आईफ़ोन। आईफ़ोन में जब महत्व बुद्धि बढ़ जाती है ना तो फिर व्यक्ति उसको पाने के लिए कुछ भी कर सकता है। अब ये एक प्रोडक्ट के लिए यही अगर आप पढ़ाई में लगा दो, यही आप आपके रिलेशन में लगा दो, फिर वो माता-पिता के साथ हो, सिब्लिंग्स के साथ हो या आपके करियर में आप लगा दो, तो एक बहुत अलग स्तर पर आप पहुँच जाएँगे। उत्सुकता अच्छी भी है, लेकिन उतनी घातक भी है। अब देखिए यहाँ पर जब धृतराष्ट्र को ये पता चलता है कि पांडव की उत्सुकता भी चरम सीमा पर चली गई है, तो तुरंत वो क्या करता है वो कहता है कि पांडवों को बुलाता है कि अरे आपने मैं बहुत जगहों से सुन रहा हूँ कि ये वारनावट नाम की एक जगह है, बहुत सुंदर है, बहुत अच्छे-अच्छे लोग वहाँ रहते हैं। तो मुझे लगता है कि आप वहाँ पर जाना चाहिए, वहाँ पर आप जाइए, आप देखिए उस जगह को, वहाँ कुछ समय रहिए। वहाँ पर कई सारे ब्राह्मण हैं, भगवान शंकर का एक पुराना मंदिर है, जाके आप वहाँ पर दान-धर्म कीजिए और कुछ समय रहने के बाद वापस आ जाइए। हालाँकि युधिष्ठिर महाराज के मन में क्यूरियोसिटी थी, लेकिन यहाँ पर एक सेशन में हमने जहाँ देखा कि कुंती की क्यूरियोसिटी ने उसके जीवन में बहुत बड़ा झमेला कर दिया। लेकिन युधिष्ठिर जो क्यूरियस थे, उस क्यूरियोसिटी में बहे नहीं वो।
उतना संयम उनमें था। जैसे ही धृतराष्ट्र ये बात कहता है, वो समझ जाता है कुछ तो गड़बड़ है। हुँ? तो क्यूरियस होना खराब नहीं है। क्यूरियस के साथ अगर व्यक्ति कॉशियस है, तो फिर बात डरने वाली नहीं है। सिर्फ क्यूरियस है, तो भयंकर चिंता वाली बात है। जीवन में क्यूरियस होना गलत नहीं है, लेकिन क्यूरियोसिटी के साथ अगर कॉशन को जोड़ दो ना, तो आदमी हमेशा सेफ रहेगा, वो रास्ते से भटकेगा नहीं कहीं। और ये कॉशन देने के लिए वैसा सपोर्ट सिस्टम चाहिए, और ये मिला था हमारे युधिष्ठिर को। कैसे, वो भी हम आपको बताते हैं। अब ये क्यूरियोसिटी के साथ ये कॉशियस तो हो गए। अब धृतराष्ट्र जो है उनको बार बार कह रहा था, आप चले जाइए, देख कर आइए, देख कर आइए। अब देखिए यहाँ पर जो है सुंदर एक मुद्दा है कि ये जो एस्पेक्ट हमने आपके सामने रखा, क्यूरियोसिटी प्लस कॉशन। अब कहीं ना कहीं कुंती ये जानती थी कि जो गलती मैंने की है मेरे जीवन में, मेरे बच्चे कभी ना करें। तो उनके पास वो कॉशन का सपोर्ट सिस्टम था, उनकी माँ, जो बचपन में युवा अवस्था में उसने गलती की थी। उसने अपने बच्चों को इस कदर कुंती ने ट्रेन किया है कि भाई क्यूरियोसिटी अच्छी बात है, लेकिन उसके साथ कॉशन भी होना चाहिए। तो माता पिता का ये जिम्मेदारी है कि आपके अनुभव समय समय पर बच्चों के साथ रखिए, बच्चों के सामने रखिए। तो कई बार माता पिता सीधा बता देते हैं, तो कई बार डायरेक्ट बताने से बच्चे उसको इतना नहीं अप्रिशिएट करते। तो शास्त्र में एक बहुत सुंदर पद्धति बताई गई है कि उसको स्टोरी फॉर्म में बताइए। कोई भी व्यक्ति स्टोरी से बड़ा जल्दी अटैच हो जाता है, और स्टोरी से बहुत जल्दी सीखता भी है। इसलिए माता पिता को अपने बच्चों को या किसी को कुछ समझाना है तो स्टोरी का इस्तेमाल कीजिए। और जब व्यक्ति स्टोरी के रूप में किसी चीज को समझता है, जानता है, तो वो काफी नीचे तक उसके मन में बैठ जाती है, और वो क्यूरियोसिटी के साथ कॉशन भी धीरे धीरे समझने लगता है। लेकिन ये एक दिन की बात नहीं, इसको डेली रिपीट, देखिए रिपीटेशन में अपनी एक बहुत बड़ी ताकत है। एडवर्टाइजमेंट का सबसे बड़ा प्रिंसिपल क्या है? रेपिटेशन। इतना रिपीट किया जाता है, इतना रिपीट किया जाता है कि सामने वाला उसके अलावा कुछ नहीं सोच सकता है। वैसे ही हमारे जीवन में जिस चीज का ज्यादा रिपीटेशन होगा, वो हमारे जहन में उतनी डीप बैठती है, उतनी डीप बैठती है। ये व्हाट्सएप के पीछे क्यों इतना बच्चे पागल हो जाते हैं? नहीं, उसमें रेपिटेशन है। वो 10 बार मोबाइल को हाथ लगाता है, 11वीं बार उसका मन जब मोबाइल देखेगा अपने आप चला जाएगा, क्योंकि इतना रिपीट हो चुका है। सारा खेल रिपीटेशन का ही है। अच्छाई भी रिपीटेशन से बनती है, बुराई भी रिपीटेशन से बनती है। इसलिए बच्चों को क्या सिखाइए? क्वेश्चन। कैसे सिखाइए? स्टोरी के फॉर्म में सिखाइए। जैसे एक उदाहरण, अभी हाल ही की कुछ बात है, ये स्टोरी मैंने पहले भी बताई। एक लड़की है, उसकी, अब लड़की है तो लड़का लड़की होता है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड। तो वो, उसकी एक बहन है, छोटी बहन, तो वो इन्वॉल्व हो गई एक लड़के। अब इन्वॉल्व हो गई तो उसको चिंता हो गई कि भाई बेटा, मेरी बहन इस तरीके से उलझ गई। तो वो बहन मुझे फोन करके बताती है कि प्रभु जी आप उसको समझाइए। क्यों? क्योंकि वो अनुभव से मैं जा चुकी हूँ, और वो अनुभव बहुत ज्यादा नरिशिंग नहीं होता है, बहुत ज्यादा इवॉल्विंग नहीं होता है, वो सिर्फ इन्वॉल्विंग होता है। दो चीजें हैं, ठीक से समझिए। एक होता है इन्वॉल्विंग, एक होता है इवॉल्विंग। रिलेशनशिप में व्यक्ति इन्वॉल्व इतना हो जाता है कि वो इवॉल्व होना भूल जाता है। अनुभव था उस बहन को कि जिस समय मैंने पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए था, मैं रिलेशन में इतनी इन्वॉल्व हो गई कि पढ़ाई में इवॉल्व होना मेरा बंद हो गया। निसर्ग ने हर चीज के लिए हर एक समय तय किया है। जहां पर इवॉल्व होना है, वहां पर पढ़ाई में ही इन्वॉल्व होना है। जब इवॉल्व में हो जाता है, तो जीवन में तरक्की तरक्की होती है। आपको पढ़ाई में इन्वॉल्व होना है, अपने आप पढ़ाई में इवॉल्व हो जाएंगे। हर जगह पर यही प्रिंसिपल अप्लाई होता है। तो कुंती कहीं ना कहीं ये जानती थी कि मेरे बच्चे आगे चलकर हो सकता है किसी चीज के प्रति ज्यादा आकर्षित हो जाए, पर अपने आप को रोक नहीं पाए, तो मुझे उनको कॉशियस सिखाना है, कॉशन सिखाना है।
और अब जब यहाँ पर युधिष्ठिर कौशन हो गए, तुरंत उन्होंने एक नीति को अपनाया, जो कि वो अपनी माँ से ही सीखे। तुरंत उन्होंने एक नीति को अपनाया। उन्होंने धृतराष्ट्र को कहा, ठीक है, अगर आपकी इच्छा है तो हम चले जाएंगे। और फिर वो क्या सबको जाकर कह देते। अब देखिए, इसको नीति नीति को ठीक से समझिए। अब युधिष्ठिर महाराज क्या करते हैं, जितने बड़े बड़े लोग हैं उस सभा के, जैसे पितामह भीष्म है, द्रोणाचार्य है, शल्य है, विदुर है, सबको जाकर बता देते। क्या बताते हैं? उन्होंने कहा है जाकर आओ, उन्होंने कहा है जाकर आओ, उन्होंने कहा। तो अल्टीमेटली अगर कल को कुछ कम ज्यादा हो जाए तो किसका नाम आएगा? धृतराष्ट्र का नाम है। ठीक है। अब इस पूरे इवेंट में उन्होंने धृतराष्ट्र को भी इन्वॉल्व कर दिया। धृतराष्ट्र ने कहा इसलिए जाना पड़ रहा है, उन्होंने बड़े हैं इसलिए उनकी बात हम मान रहे हैं। ठीक है, अब ये सबको बता दें। तो सब लोग कहे ठीक है भाई, आपने बहुत समय से आप राजपाट संभाल रहे हैं, तो थोड़ा घूम कर आइए। तो सब लोग उनको आशीर्वाद देते हैं। इस बीच क्या होता है, जब पहली बार धृतराष्ट्र पांडवों को कहता है कि आप चले जाइए, और पहले इसमें वो थोड़ा हा ना हा ना चलता है, तो उतने में दुर्योधन को पता होता है कि मेरे पिताजी अगर युधिष्ठिर को कुछ कहेंगे तो वो ना नहीं कहता। तो तुरंत उस समय वो क्या कहते हैं, उनका एक बहुत करीबी सेक्रेटरी होता है, तो उसको वो बुलाते हैं। कौन? दुर्योधन। और दुर्योधन उसको बुलाने के बाद क्या करते हैं, उसको कहते हैं कि भाई तू मेरा एक काम कर, तू मेरा सबसे प्रिय दोस्त है। हम्म? तो तू मेरा दोस्त है, तो तुझे मेरा ये काम निश्चित रूप से करना होगा। उसका नाम होता है पुरोचन। तो कहता है क्या करना है? बोले ऐसे ऐसे है, ऐसी ऐसी जगह है, वहां पर पांडव पहुंचने से पहले एक घर बना कर रख। और ये घर कैसे होना चाहिए? ये घर ऐसी चीजों का होना चाहिए जिसमें थोड़ी भी चिंगारी भी गिर जाए तो पूरा घर जल जाना चाहिए। तो उसको कहते हैं लाख। लाख ऐसी वस्तु होती है जिस पर थोड़ी भी गर्माहट भी पड़ जाए तो अपने आप आग पकड़ लेगी। उसको कहते हैं लाख। ठीक है। तो देखिए अनुभव कितना जरूरी होता है। तो हर चीज का अनुभव होना चाहिए। जैसे आगे चलकर हम ये देखेंगे कि जैसे ही उस घर में, लाक्ष के ग्रह में, घर में पांडव घुसते हैं, उसकी बू से ही वो पहचान जाते हैं कि ये किस चीज का बना हुआ है। उससे पहचान जाते हैं। तो किसी भी चीज को पहचानने के लिए अनुभव की बड़ी जरूरत पड़ती है। चीज अच्छी है, चीज बुरी है, हर वस्तु, व्यक्ति, जगह को समझने के लिए अनुभव की बहुत जरूरत पड़ती है। तो दूसरी बात यहाँ पर, जैसे कुंती ने पहले उनके अनुभव से बताया था बच्चों को कि कॉशियस रहना चाहिए, वैसे ही हर जगह की वस्तु की अहमियत बच्चों को समझानी चाहिए। और ये बच्चे डायरेक्टली नहीं सीखते, अनुभव से ही सीखते हैं। इसलिए कई बार माता पिता कहते हैं ना, बच्चे हमारी बात नहीं मानते हैं, बच्चे हमारी बात नहीं सुनते हैं, वो किसी चीज की कीमत नहीं करते। कीमत क्यों नहीं करते? क्योंकि आपने, उन्होंने कहा और आपने उनको ला कर दे दिया। इतना सिंपल है। उस बच्चे ने वो एक पेन को पाने के लिए जो 10 रुपया लगता है, उस 10 रुपये को कमा कर नहीं लाया है। उसको पता नहीं 10 रुपया क्या होता है। मेरा एक दोस्त, जैन कम्युनिटी का, हम 12वीं में साथ में पढ़ते थे। कई बार वो लेट आता था कॉलेज में। बोला यार तू लेट क्यों आता है, क्लास चालू हो जाता है, बीच में आकर मैं आई कम इन करता। सब लोग हमारी तरफ थे, हमको बुरा लग रहा है, तुम्हारा दोस्त लेटा है, तुम्हारा दोस्त लेटा है। तो बोला यार तू सही टाइम पे। अरे बोले तुमको पता नहीं, मेरे पिताजी हमको कपड़ा लेकर रास्ते पे खड़ा करते, जाके बेच के आओ। तो बोले हमको कपड़ा बेच कर आना पड़ता है। तो उसको पता था। हम लोग यूं ही कहते हैं गुजराती मारवाड़ी कंजूस होते हैं। नहीं, उनके बच्चों को अभी पता नहीं, लेकिन हमारे समय में वो बच्चों को ट्रेनिंग दिया जाता था 10 रुपए की कीमत क्या है। आज बच्चे को कोई कीमत नहीं है। उसके लिए नेटफ्लिक्स का एक पैक बड़ा मायने नहीं रखता है। उसके लिए एक रिचार्ज बड़ा मायने नहीं रखता है। इसलिए वो फोन का और मोबाइल का डेटा किसी भी चीज में उड़ा देता है। वो इतना इन्वॉल्व हो जाता है गलत चीज में कि इवॉल्व होना भूल जाता है। अनुभव की बहुत जरूरी। माता पिता को अनुभव शेयर करते रहना चाहिए बच्चों के साथ। माता पिता के पास सबसे बड़ी जो पूंजी है वो अनुभव की है, उसे ट्रांसफर करना चाहिए। कभी स्टोरी के फॉर्म में, कभी एक अनुभव के जरिए उस बच्चे को जाने दीजिए। डरिए मत।
तो यहाँ पर युधिष्ठिर तुरंत पहचान जाएंगे कि ये चीज कैसे। एक बार की बात, मैं रियल स्टोरी बताता हूँ आपको। हम लोग मुंबई में थे, हमारा वहां पर एक बड़ा मंदिर है, राधा गोपीनाथ मंदिर। तो वो साउथ मुंबई में है, बहुत पॉश एरिया में है वहाँ। तो वहाँ के कुछ बड़े घर के बच्चे आए थे। हाँ, और फिर उनको सांबर राइस दिया, सांबर राइस दिया उनको खाने के लिए। तो उसमें सांबर में हम लोग यूजुअली डांगर डालते हैं, दूधी डालते हैं, बैंगन डालते हैं, और फिर वो शेवगे की शेंग आती है वो डालते हैं। तो वो लड़के ने जब वो प्लेट में सांबर और सांबर देखा और उसमें वो अलग अलग सब्जियां देखी, आप यकीन नहीं मानेंगे। वो लड़का, उसने वो लंबा लंबा निकाला शेवगे का शेंग। वो बोला ये क्या है। फिर उसने वो डांगर निकाला, बोले ये सॉफ्ट सॉफ्ट क्या है। उसके बाद उसने वो दूधी निकाला, बोले ये कड़क कड़क क्या है। उस लड़के को सब्जी भी नहीं पता थी, क्योंकि उसके माँ बाप ने उसको कभी भेजा नहीं, भाई मार्केट में जाकर तू सब्जी लेकर आ, परचेसिंग कर कर ला। उसको आटे दाल का भाव पता है बच्चे को। जाने दीजिए, समझने दीजिए, दुनियादारी उसको सीखनी होगी। ये देखिए यहाँ पर। अब यहाँ पर जब दुर्योधन उसको कहता है कि पुरोचन इधर आओ, मेरा ये काम करना है, कि ऐसा ऐसा घर बनाना है। अभी घर बनाया समझे तब तो व्यक्ति उसके पीछे कॉशियस होगा ना। पांडव कैसे आगे चलकर कॉशियस होते, सुनकर पता चल जाता है घर किस चीज का बना हुआ। तो अब ये जब पुरोचन को कहता है, तो पुरोचन को जाते जाते एक ही वो सलाह देता है। वो कहता है देखो, पेड़ को, वो भी कोड भाषा में बोलता है, वो कहता है देखो पेड़ जो है ना, उसको जड़ से खत्म कर दो, जड़ से उखाड़ कर फेंक दो। पुरोचन कहता है ठीक है मैं समझ गया। पुरोचन चला जाता है। अब पुरोचन जब चला जाता है, तो अब यहाँ पर तो पांडवों ने सबको बता दिया कि भाई चाचा जी ने कहा है तो जाना पड़ेगा, ठीक है। अब जिस दिन पांडव निकल रहे हैं, सारे बड़े लोगों के वो देखिए आशीर्वाद लेते, कहते कि हम जा रहे हैं, आप प्रार्थना कीजिए कि हम वापस लौट जाए सुरक्षित। तो सब लोग कहते ठीक है, चिंता मत कीजिए, हमारे सबके आशीर्वाद। जाते जाते रास्ते में होता क्या है कि कुछ ब्राह्मण बात कर रहे हैं आपस में। क्या बात कर रहे हैं? वो बात कर रहे हैं कि अरे पता नहीं ये पांडवों को क्यों बीच में भेज दिया जा रहा है। ये जो धृतराष्ट्र है ना, वो अपने बच्चों के प्रति बड़ा पार्शियल है, वो पांडवों से बिल्कुल प्रेम नहीं करता है। पता नहीं उसके मन में क्या चल रहा है। ऐसी सारी बातें चल रही, और वो भी ये भी कहते कि पता नहीं भीष्म और ये बड़े बड़े बुजुर्ग लोग को कुछ क्यों नहीं कह रहे धृतराष्ट्र को। तो ये सब बातें जो है युधिष्ठिर सुन लेता है। अब युधिष्ठिर जब बात सुन लेता है, तो उसको पता चल जाता है कि भाई निश्चित रूप से आगे चलकर कुछ ना कुछ बड़ी समस्या आने वाली है। अब उसका मन उस तरीके से ट्रेंड है। ये बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है। परिस्थिति को समझते ही मन में एक अलग तरह से उसका चलना शुरू हो जाना चाहिए। यूजुअली जब प्रॉब्लम आता है ना, बच्चे डर जाते हैं, स्टूडेंट्स डर जाते हैं। क्यों? क्योंकि मन को वो ट्रेनिंग नहीं दी है। हमको सिर्फ प्रॉब्लम पर इतना फोकस करने का आदत है, इतना फोकस, कि सॉल्यूशन को देखना भूल जाते हैं। प्रॉब्लम जैसे ही ट्रिगर हो गया, मेरे सामने सॉल्यूशंस का रेंज खुल जाना चाहिए, या मेरा मन उस पर जाना चाहिए कि सॉल्यूशन क्या हो सकता है, प्रोबेबल सॉल्यूशन क्या है इसका। आगे चलकर यही मुद्दा उठाएंगे हम लोग, कि कैसे युधिष्ठिर ने अपने आप को ट्रेन कर कर रखा है, कुंती ने कैसे उनको ट्रेन कर कर रखा है कि भाई पॉसिबिलिटीज पर फोकस करो, प्रॉब्लम आने ही वाले, पॉसिबिलिटीज पर फोकस करना। अब जैसे ही ये सुनते हैं, तो वो विचार में आते हैं कि भाई अब आगे चलकर क्या क्या हो सकता है। ओके। उस बीच में देखिए होता क्या है, महाभारत में बताया गया है, एक व्यक्ति है जो उस समय जब वो निकल रहे हैं, उनसे मिलने के लिए आते हैं। और ये जो व्यक्ति है, ये मल्टी लिंग्विस्ट है। आपको लग रहा होगा कि मल्टी लिंग्विस्ट होना ये अभी मॉडर्न है, नहीं। उस समय का एक व्यक्ति है जो मल्टी लिंग्विस्ट है, उसको कई सारी भाषाएं आती हैं। और सिर्फ मल्टी लिंग्विस्ट नहीं, वो नीतिज्ञ भी है, वो नीति को जानता है, तंत्र को जानता है, बहुत अच्छी तरह से जानता है। और जाते जाते युधिष्ठिर को कुछ कह कर जाता है, 5 चीजें कहता है जो मैं आपके सामने रखूंगा। 5 चीजें युधिष्ठिर को कहता है, और युधिष्ठिर को कहता है ठीक से समझ गया ना। युधिष्ठिर कहता है एकदम ठीक से समझ। तो कौन है ये व्यक्ति? ये है हमारे विदुर। अब इतने बड़े ऑडियंस में सबके सामने वो ये नहीं बताएगा कि भाई धृतराष्ट्र ने तुमको मारने का पूरा प्लान बना लिया। बोलेगा तो पकड़ा जाएगा, पकड़ा जाएगा तो इनके साथ कुछ भी हो सकता है, पांडव के साथ। तो वो जो है उनको संकेत
के रूप में बताता है 5 चीजें। संकेत माने कोड लैंग्वेज में बताता है। ओके, कोड लैंग्वेज में वो 5 चीजें बताता है, स्टोरी फॉर्म में और नटशेल में बताता है कि ये चीज तुमको करनी, ये चीज तुमको किसी भी हालत में नहीं करनी, डूज एंड डोंट्स। तो सबसे पहले जैसे हमने कहा कि प्रॉब्लम के साथ तुरंत ऑप्शंस खुल जाने चाहिए कि मेरे पास क्या क्या करने जैसा है। वैसे ही दूसरी बात है, जब भी लाइफ में प्रॉब्लम्स आए, डूज और डोंट्स के सेट पर ज्यादा फोकस करना चाहिए। ये यहाँ पर नीति में सिखाया जाता है। देखिए, जब भी क्राइसिस है ना, थोड़ी सी भी गलती हो जाए, बड़ा मेजर लॉस हो सकता है, बड़ा मेजर लॉस हो सकता है। जैसे ये एक डॉक्यूमेंट्री आई थी जिसमें जिस व्यक्ति ने ये मुंबई में अटैक किया था ना, ताज होटल पर, उसका जो मास्टरमाइंड था, जो कि बाद में पाकिस्तान में जाकर छुप गया। तो हमारे इंडिया का जो ब्यूरो है, इंटेलेक्ट ब्यूरो, आईबी जिसको कहते हैं, जैसे उनकी आईएसआई है, वैसे हमारा भी इंडिया का एक गुप्तचर एजेंसी। तो उन्होंने प्लान किया था कि इसको पाकिस्तान में खत्म कर दे। उसका पूरा प्लान भी तैयार हो गया था। देखिए, क्रिटिकल पोजीशन में थोड़ी सी भी गलती महंगी पड़ जाती है। तो उन्होंने उस प्लान में क्या किया, एक पाकिस्तानी व्यक्ति को पकड़ा जो कि दुबई में किसी छोटे से क्राइम में पकड़ा गया था। तो उस व्यक्ति को उन्होंने छुड़वाया और फिर उससे दोस्ती बनाई उस पाकिस्तानी व्यक्ति से। पाकिस्तानी व्यक्ति को उसने कहा कि ठीक है यार, तुम चले जाओ, हम पाकिस्तान। तो यहाँ जो उनको दुबई में मिलता है वो भी बताता है कि मैं पाकिस्तानी होता है, इंडियन पाकिस्तानी बताता है। अब उसको कहा जाता है कि तू जा वापस, मैं भी पाकिस्तानी हूँ, वहां पर आके बड़ा बिजनेस करेंगे। तो यहाँ से ये जो दुबई से उसको बहुत पैसे भेजता है, कहता है तू कंस्ट्रक्शन का बिजनेस। तो एक हिंट उनको ऑलरेडी मिल चुकी कि वो जो टेररिस्ट है कहाँ छुपा हुआ है। तो कहता यार इस एरिया में ढूंढ, बहुत बढ़िया एरिया, पॉश एरिया है, वहां पर ढूंढ। बोलता नहीं मिलेगा साहब, बहुत। बोले नहीं, तू ढूंढ, मिल जाएगा भाई, थोड़ा ज्यादा पैसा देना। पैसे दे देते, जगह मिल जाती है। और उस टेररिस्ट के घर के बिल्कुल 2 ब्लॉक से इतनी दूरी पर ही मिल जाता है। तो सारी खबर वहां से टैप कर दी जाती है, वहां पर ऑफिस बनता है, सब बनता है, सारी खबर हो जाती है। और जिस गुप्तचर ने, इंडियन गुप्तचर ने उसके साथ दोस्ती की है, वो बीच में ही कोरोना में मारा जाता है। वो कोरोना की वजह से मर जाता है। अब जितनी इंफॉर्मेशन उसको थी, बाकी किसी को नहीं थी। तो दूसरे उसके एक दोस्त को वहां पर अपॉइंट कर दिया जाता है। अब सारा प्लान बन गया है। तो एक गाड़ी मंगाई जाती है पाकिस्तान से, वहां पर अफगानिस्तान से एक सुइसाइड बॉम्बर को मंगाया जाता है। आरडीएक्स से लदी गाड़ी उस टेररिस्ट के घर के पास में ऑलरेडी पार्क कर दी, सब कुछ हो चुका है। अब ये जो दूसरा व्यक्ति आ गया है, अब इसका एक दिन क्या हो जाता है, वो जो सामने वाला व्यक्ति, अभी उसको पता चल जाता है कि वो मर गया। अब वो तो खुश, पैसे भी मिल गया, सब मिल गया। अब फिर ये जो दूसरा व्यक्ति आता है, देखिए क्राइसिस है, उसको मारना है, बड़ा गोल है, थोड़ी सी गलती खत्म सब। तो ये क्या करता है, एक दिन उसको वो काम नहीं करता है उसका कि यार तू वो ऐसा ऐसा है। अब सब जो उनका प्लान उसको पता होता है सामने वाले को, वो तो एग्जीक्यूट कर। तो उसको इतना प्रेशर हो जाता है कि उसको बहुत खराब खराब बोल देता है। और ये जो सामने वाला जो पाकिस्तानी, वो टूट जाता है। और इतना डर जाता है, इतना डर जाता है कि कहीं मैं मारा ना जाऊं। इसके लिए वो क्या करता है, उसका एक रिलेटिव पाकिस्तान पुलिस में होता है, उसको जाकर सब कुछ बता देता है। और तुरंत उस टेररिस्ट को, और बाहर मीडिया में क्या है कि बड़े पूरे सीएनएन बीबीसी सब जगह न्यूज फैल गई कि इसको पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने जेल में डाल दिया। हालांकि होता है घर में, उसी घर में जहां पर 2 ब्लॉक के पास में इनका ऑफिस। लेकिन फिर भी फिर गवर्नमेंट को कॉल लेना पड़ता है, क्या करे क्या न करे। गवर्नमेंट बोलता है अभी गाड़ी भरी हुई है आरडीएक्स से, जो होगा उसको घुसा दो घर के अंदर। तो उसके घर से बराबर 200-300 मीटर पर वो पुलिस का बंकर होता है, उसमें गाड़ी घुस जाती है। आरडीएक्स 300 किलो का फट जाता है। वो व्यक्ति मरता तो नहीं है, लेकिन उसको वो हिंट मिल जाती है कि भाई गुप्तचर घुस चुके हैं घर के अंदर। तो मुद्दा क्या है यहाँ पर, छोटी सी गलती और पांचों के पांचों पांडव मारे जाएंगे। इसलिए संकेत की भाषा में बताया जा रहा है कि भाई गलती नहीं करो, डूज एंड डोंट्स पर फोकस करो। ठीक है, अब यहाँ पर वो 5 चीजें उनको बताता है। पहली है, वो कहता है नीतिज्ञ व्यक्ति शत्रु के मनोभाव को समझकर अपनी रक्षा करता है। क्या करता है, मनोभाव, सामने वाले के मन के भाव को समझ लीजिए। सामने वाले के मन का भाव क्या है, उसने एक ऐसा अस्त्र
इस्तेमाल किया है जो लोहे का नहीं है, लेकिन शरीर को समाप्त करने की शक्ति रखता है। ऐसे शत्रु के इस दाव को समझ लो तो मृत्यु से बच जाओगे। ऐसा अस्त्र जो लोहे का नहीं लेकिन शरीर को मार सकता है। मतलब क्या कि उन्होंने आपको आग के घर में रखा है। शत्रु के मनोभाव को समझ जाओ तो तुम मरने से बच जाओगे। दूसरी बात, पांडव को कहता है आग जब लगती है जंगल में, तो सब कुछ जला देती है, लेकिन चूहे को नहीं जला सकती है। चूहा जानते हैं ना, चूहा, चूहे को नहीं जला सकती। क्यों? क्योंकि आग ऊपर लगती है, चूहा बिल बनाकर नीचे रह जाता है। तो क्या कहते हैं, उस घर में जब जाओगे तो सबसे पहले काम क्या करना है, बिल बनाना चालू कर दो, तो ऊपर आग लग जाएगी, तुम नीचे से बच के चले जाओगे। तीसरी बात, अंधों को रास्ता और दिशा का ज्ञान नहीं होता है, लेकिन अगर वो धैर्य नहीं छोड़े तो सब कुछ ठीक हो सकता है। तो वो कहते जैसे ही वहां पर जाओगे, सारी दिशाओं को छान लो कि सुरंग तो बनाओगे, लेकिन निकालोगे कहां पर? तुमको पूरे एरिया का सर्वे करना पड़ेगा। पूरे एरिया का सर्वे कर लोगे तो तुमको पता चलेगा कि कहाँ से कहाँ सुरंग निकालनी है और कहाँ से एग्जिट करना है। तो पहले जाकर डायरेक्शन चेक करो। चौथी बात, शत्रु के दिए हुए बिना लोहे के हथियार को जो स्वीकार करता है, वो स्याही के बिल में घुसकर आग से बच सकता है। मैंने वो क्या कहते हैं, सुरंग से बाहर निकलो और भवन के कौन से हिस्से में सुरंग बनानी है, इसको पहले तय कर लो। क्योंकि भवन तो जल जाएगा लेकिन तुमको बचना है। और पांचवा वो कहते हैं, घूमने फिरने से रास्ते का ज्ञान हो जाता है, नक्षत्रों से दिशा का ज्ञान होता है। और जिस प्रकार व्यक्ति अपने पांच इंद्रियों को वश में रखता है, तो शत्रु उसकी कोई हानि नहीं कर सकता। तो क्या कहते हैं, घूमते फिरते पहले रास्तों को समझ लो और नक्षत्र से दिशा को समझ लो। है ना, हमारा होता है ना मैग्नेटिक कंपास, नॉर्थ पोल। वैसे नक्षत्र जो समझता है वो दिशा अपने आप खोज लेगा। और पांचवी बात वो क्या कहता है, जो अपने पांच इंद्रियों को, पंच ज्ञान इंद्रियों को कंट्रोल में रखता है, उसका कोई शत्रु हानि नहीं कर सकता। इसका मतलब क्या है, तुम पांच भाई पांच ज्ञान इंद्रिय की तरह हो। अगर एक बनकर रहोगे तो कोई शत्रु तुम्हारी हानि नहीं कर सकता। उन्होंने क्या बताया, डूज, और पांचवा क्या बताया, डोंट। क्रिटिकल टाइम्स में डूज एंड डोंट्स अगर नहीं फॉलो करोगे, इसीलिए तो नियम इतने इंपॉर्टेंट है लाइफ में। यही नियम हमें दगा दे सकते हैं। अगर नियम पालन नहीं करने की आदत है ना, तो वही हमारे लिए बड़ी हानि बन जाती है। देखिए यहाँ पर वो कह रहे इंद्रियों को वश में रखना, क्राइसिस में इंद्रियों को वश में रखना कितना इंपॉर्टेंट है। डूज एंड डोंट्स इज अ मस्ट। इवॉल्व होने के लिए डूज एंड डोंट्स बहुत जरूरी है हमारे लिए। तो कहते हैं पांच भाई एक मत बनकर रहो। थोड़ा भी तुम में यहाँ वहाँ डिसेंशन हो गया, तुम में मतभेद हो गया, बात खत्म हो जाएगी, तुम पांचों के पांचों मारे जाओ। इसलिए ग्रुप का अगर कुछ सक्सेस है तो वो क्या है, यूनिटी। लेकिन यूनिटी किस पर, एक कॉमन फाउंडेशन पर होती है। तो फिर फैमिली बढ़ती है, तो फिर समाज बढ़ता है, तो फिर राष्ट्र बढ़ता है। आज पॉलिटिकल सिचुएशन क्या है आप देखिए ना, किसी को की देश की नहीं पड़ी, सबको अपने अपनी जेबें भरने की पड़ी, तो देश कैसे बढ़ेगा? यही तो वो बात कर रहे हैं, एक मत होकर आपको आगे बढ़ना है। अब ठीक है, अब ये हो गई उनको पांच चीज। अब जब ये लोग आते हैं पहले, क्योंकि लाक्षागृह के बारे में सुना है, निकलते हैं, निकलते सब लोग मिलते हैं, आशीर्वाद देते हैं, चलते हैं। अब पहले, सबसे पहले ये जब वहां पर आते हैं वारनावट में, तो डायरेक्ट लाक्षागृह में नहीं रहने जाते ये लोग। ये पहले एक दूसरे आलीशान मकान में रहने जाते, और वहां पर बहुत सारे लोग मिलने आते हैं। तो एक दिन ये जो पहला व्यक्ति है ना, जिसको युद्ध सॉरी हमारी दुर्योधन ने भेजा है, वो पांडव के पास आता है और कहता है कि ये जो है बहुत सुंदर महल है, इससे भी बहुत ज्यादा सुंदर है, आप बस एक बार देख लीजिए, अगर आपको पसंद आ जाए तो आप। तो सब लोग देखने जाते हैं, और देखने जाते हैं तो अब युधिष्ठिर तो जानते हैं कि ये पक्का इसका चेला है दुर्योधन का। तो जैसे ही घर में घुसते, तुरंत बू आने लगती है, चमड़े की और चर्बी की।
तो भीम तुरंत पहचान जाते हैं कि वो सब खाने वाला आदमी है, वो मतलब नॉनवेज नहीं खाता है, बट उसको सारी चीजों को, तो वो तो युधिष्ठिर को इशारे से बोलता है कि ये तो भयंकर है। ये तो फ्लेमेबल है, अगर इसमें रहेंगे तो मारे जाएंगे हम। लेकिन उतने में युधिष्ठिर महाराज उस व्यक्ति को कहते हैं ठीक है, हम लोग यहाँ पर रहेंगे। अब देखिए भीम में और युधिष्ठिर में बातचीत होती है उसके बाद। तो युधिष्ठिर भीम को इशारे से बताते हैं कि भाई ये तो जलने वाली चीज है। तो भीम तुरंत कहते चलो यहाँ से निकल जाते, वही पुराने घर में चले जाते। युधिष्ठिर महाराज कहते हैं नहीं, गलती से भी मत करो वैसे। तो भीम पूछता है क्यों? तो वो कहता है पुरोचन है, ये जो पुरोचन है जिसको दुर्योधन ने भेजा है, इसको धर्म अधर्म की कोई बात लेन देन नहीं है, ये हमको पांचों को रात में ही मार देगा। इसलिए वो भीम को इशारे में क्या कहते हैं, हमारे चेहरे के एक्सप्रेशन को कंट्रोल में रखो। व्यक्ति जब भी डर जाता है ना, चेहरा तुरंत बदल जाता है, हाव भाव बदल जाते हैं। तो पांचों भाइयों को इशारे में क्या कहा गया है, चेहरे के इमोशंस को मत बदलो, ये समझने मत दो कि ये घर किस चीज का बना है, ये हमें समझा है। एक्सप्रेशन को अपने कंट्रोल में रखना बहुत बहुत जरूरी है। ये हमको बिजनेस के इसमें सिखाया जाता है। जब बिजनेस कल्चर जब होता है ना, जब कई डीलिंग्स के लिए जाते हैं ना, बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स जब साइन होते हैं और प्राइस पर निगोशिएशन होता है। मान लीजिए ए पार्टी को 10 लाख एक्सपेक्टेड है और बी पार्टी को लगता है कि 8 लाख में, या कुछ ऐसे उसका मन में होता है। लेकिन इनिशियली बी पार्टी क्या करता है, थोड़ा सा हायर साइड से स्टार्ट करता है, तो बोलते बोलते वो 12 लाख से चालू करता है। अब जैसे ही ए को पता चलता है 10 चाहिए था, 12 में चेहरे से तुरंत पहचान जाता है। ट्रेनिंग दी जाती है, इमोशंस को कंट्रोल में रखिए। एग्जैक्ट सेम चीज यहाँ पर उनको बताया जाता है, पांचों भाइयों को एक्सप्रेशन कुछ नहीं देना है, ऐसे दिखाना है कि सब कुछ अच्छा है। दूसरी बात वो उनको बताते हैं कि एक्सप्रेशन नहीं देना है, और तीसरा क्या है कि अगर हम यहाँ से भाग भी जाए तो दुर्योधन के गुप्तचर हर जगह पर बैठे हुए हैं। अगर उनको पता चल गया कि हम यहाँ से भागने की कोशिश कर रहे हैं तो वो हमें मार देगा। तो भीम पूछता कैसे मारेगा? तो वो कहते आज दुर्योधन के पास 3 चीजें हैं जिसके साथ वो ये कर सकता है। सबसे पहले क्या, उसके पास पावर है, सत्ता में कौन है, वो है। दूसरा उसके पास मैन पावर है, और तीसरा उसके पास पैसा है, तिजोरी की चाबियां उसके पास है। ये 3 चीजों के होते वो हमारे साथ कुछ भी कर सकता है। तीसरा मुद्दा आज के सेशन का, पांडव जानते थे कि टाइम उनको फेवर नहीं कर रहा है। लाइफ में ऐसे कई सारे प्रसंग आते हैं जहां पर टाइम हमें फेवर नहीं करेगा, लेकिन ऐसे इसमें पांडव डरे नहीं। मैंने पहले कहा, जैसे ही युधिष्ठिर ने खुद को क्या किया है, ट्रेन करके रखा है, प्रॉब्लम आया तुरंत मुझे क्या करना है, सॉल्यूशन क्या है, सॉल्यूशन पे फोकस बढ़ाओ। उसने अपने आप को ऐसे ट्रेन करके रखा है कि जैसे ही प्रॉब्लम आता है वो सॉल्यूशन के बारे में सोचना चालू कर देता है कि इसमें से सॉल्यूशन क्या है बाहर निकलने के लिए। और विदुर ने तो ऑलरेडी उनको पता कर रखा है कि भाई क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, तुमको क्या करना है और क्या नहीं करना। अब जैसे ही वहां पर वो सेटल होने लगते, कुछ दिनों के बाद वहां पर एक व्यक्ति आता है। अब ये जो व्यक्ति है वो आकर युधिष्ठिर महाराज से कहता है कि देखो, मैं मुझे विदुर ने भेजा है और मैं सुरंग खोदने वाला हूँ, टनल बनाने वाला हूं। अब जैसे वो ये कहता है, युधिष्ठिर महाराज उस पर विश्वास नहीं करते। लाइफ में ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी पर भी यूं ही विश्वास नहीं करना चाहिए, कॉशन होना चाहिए। फिर वो रिलेशन में हो, अन्य किसी चीज पर भी हो, इमीडिएट विश्वास डालना ये कई बार खतरा साबित हो जाता है। क्योंकि सामने वाला व्यक्ति क्या एजेंडा लेकर आया, ये हमको पता नहीं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। आज के युवाओं में ये सबसे बड़ी गलतफहमी है कि भाई सामने वाला व्यक्ति मेरे पास आया तो अच्छा ही लेकर आया होगा। नहीं, ऐसे नहीं होता है। सामने वाले व्यक्ति को समझना, एनालाइज करने की ताकत हम में होनी चाहिए। डायरेक्ट ट्रस्ट नहीं रखते युधिष्ठिर ना। इतना बड़ा नीतिज्ञ, इतना बड़ा शास्त्र, इतना बड़ा पॉलिटिशियन है, फिर भी सामने वाले पर फेथ नहीं रखा। पूछते हैं कैसे पता, कैसे मैं मान लूं कि आप विदुर ने भेजा है? अब देखिए, कई बार हमको लगता है ना कि ये मॉडर्न कल्चर, इंग्लिश लैंग्वेज, फलाना फलाना, ये जो अभी नहीं। अब मैं आपको बताता हूँ, ये महाभारत में आता है। वो बताता है
वो जो आदमी आया ना सुरंग खोदने वाला, वो सुरंग खोदने वाला कहता है कि जी ने मुझे बताया था कि आप जब राज्य से निकले तो आप में और उनमें बात हुई थी संकेत की भाषा में, और वो संकेत की भाषा में आपने आपको उन्होंने कुछ बताया था। हाँ, तो जब वो ये समझ जाते कि संकेत में बताया, तो पूछते कौन सी भाषा में बोला था बताओ, तो कहते मलेच्छु की भाषा में बोला था। अब ये मलेच्छ की भाषा कौन सी है भाई? मल इच्छति इति मलेच्छ। मलेच्छ ये प्रांत, इसका वर्णन हमने पहले भी आपको फर्स्ट सिटिंग में किया था जब हमने पूरा हिस्ट्री के बारे में चर्चा की थी। तो मलेच्छ का जो प्रांत है वो स्पेशली आपका यूरोपियन कंट्रीज की तरफ का प्रांत है, क्योंकि ये लोग किसी भी प्राणी का मांस खाते हैं। उनको कहते हैं मल इच्छति इति मलेच्छ, खास करके गौ का मांस खाते हैं, उनको क्या जाता है मलेच्छ। तो वो मलेच्छों की भाषा में एक दूसरे से उन्होंने बात की थी, ये वो बताता है। तो विदुर जी हमारे युधिष्ठिर कहते ठीक है आपने सही कहा। तो ये अंग्रेजी लैंग्वेज है, ये जो फॉरेन लैंग्वेजेस है ना, ये बहुत पुरानी है, ये तब की भी है तब भी थी। और विदुर मल्टीलिंग्विस्ट होने के कारण वो ये जानते थे, इसलिए उन्होंने मलेच्छु की भाषा में आदान प्रदान किया था किसके साथ? युधिष्ठिर के साथ। तो जैसे युधिष्ठिर समझ जाता है, बोले ठीक है, उसको अंदर लेते, उसको एक जगह दे देते, वहां से बोलते तुम इससे बाहर निकलना नहीं, हम खाना पीना तुमको ये ला कर देते। तो नीचे उस दिन से लगातार 1 साल तक वो व्यक्ति खोदते चला जाता है, खोदते चला जाता है, क्योंकि उसको दिशा ऊपर से उनको पता है कि किस दिशा में किस डायरेक्शन में खोदना है। वो सब उनको पांडव बताते हैं। 1 साल में पूरा सुरंग तैयार हो जाता है। एक दिन की बात है, कुंती को बुलाया जाता है। कुंती को लगता है कि अब बहुत दिनों हमने कोई दान धर्म नहीं किया, तो बहुत बड़ा मेला लगता है, तो वो कहती कि दान धर्म करेंगे। बहुत चीजें होती है, लोगों को बांटते हैं बांटते बांटते, और उस दिन आखिरी में, सबसे आखिरी में, एक भील स्त्री, 5 बच्चे आते हैं जो कि शराब पिए हुए होते हैं। ऐसे महाभारत में प्रॉपर मेंशन है उसका। वो आते हैं, उनको दान दिया जाता है, लेकिन खाकर इतना पिए होते कि वही सो जाते हैं महल में, वहां पर उनके महल। और उस दिन बराबर वो जो खोदने वाला होता है वो कहता है टनल रेडी है, अगर कुछ करना है तो आप कर लीजिए, मैं जा रहा हूँ, तो उसको भेज देते हैं। उस दिन भीम तय करता है कि आज पुरोचन बहुत पिया हुआ है, उसको आज ही समाप्त कर देंगे, घर को हमें आग लगा देंगे। तो वो वही करता है, पुरोचन को मार देता है, पुरोचन के घर को भी आग लगा देता है, उस घर को भी आग लगा देता है। उस घर में ये लोग जो होते हैं, 5 बच्चे और माँ, वो भी मारे जाते हैं। और ये सुरंग का दरवाजा बंद करके वहां से रातों रात निकल जाते हैं। अब हमारा पहला मुद्दा, क्या कुंती ने ये सही किया उस स्त्री के साथ, उस बच्चों के साथ? क्या इनके साथ जो हुआ वो सही है? एक मुद्दा लेंगे, मुझे पता नहीं हमारा अभी हमारे पास 10 ही मिनट है, बट ये मेन मुद्दा है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि कुंती कुंती के जीवन से हमको क्या सीखना है। ठीक है, तो देखिए, कुंती जो है, लोग कहते कि देखो कुंती ने इनके साथ खराब किया तो उसके साथ भी खराब हुआ। क्या खराब हुआ? कि कुंती को भी जलकर मरना पड़ा। जैसे हमने वो पहले ऑस्ट्रेलियन व्यक्ति का लिया था ना, पूरा जल गया वो झाड़ी, तो वैसे ही कुंती को भी जलकर मरना पड़ा, क्योंकि ये 5 बच्चे और उनकी माँ को इसने जलाकर मार दिया था। ये मुद्दा है हमारा। ओके, अब कुंती का जो मरण है वो दुर्मरण नहीं, उसका जो मरण है वो वीर मरण है, क्योंकि उसकी चेतना से मरण के विषय में पता चलता है। कुंती जो है, भगवान के विषय में चिंतन करते करते उसने अपने शरीर को छोड़ा है। कुंती का मरण कोई ऑर्डिनरी स्त्री का मरण नहीं है। ओके, कुंती एक क्षत्राणी है, उसमें अपने आप में एक शक्ति का बल है, एक वीरता का बल उसके पास है। ये हम कई बार भूल जाते हैं कि उसका अपब्रिंगिंग ऐसे हुआ है कि उसके अंदर डर नहीं है, नहीं, क्योंकि उसका अपब्रिंगिंग वैसे रहा। जब विदुर जी वापस आते हैं 35 साल के बाद घर पर, और देखते हैं कि ये धृतराष्ट्र के सारे 100 के 100 बच्चे मर गए, सब कुछ समाप्त हो गया, लेकिन फिर भी ये युधिष्ठिर के राज में खा पी रहा है और मजे कर रहा है, तो उसको इतना डांटते हैं कि एक रात में उसके मन में वैराग्य उत्पन्न हो जाता है, रातों रात घर छोड़ देता है। कौन? धृतराष्ट्र और उसकी पत्नी। अब देखिए, वो पता है कि भाई ये आगे जाकर अभी 7 दिन के बाद ये मरने वाले हैं दोनों।
क्योंकि वो अभी योग सिद्धि को प्राप्त करेंगे और 7वें दिन शरीर को छोड़ देंगे, शरीर में अग्नि को उत्पन्न करेंगे, उसमें समाप्त हो जाएंगे दोनों। ये कुंती जानती थी। तो कुंती ये जानती थी, लेकिन कुंती ये भी जानती थी कि इन्होंने लाइफ भर कभी प्रैक्टिस नहीं किया है किसी चीज को छोड़ने का। और हर व्यक्ति के लिए सबसे प्रिय अगर कोई चीज है तो वो उसका शरीर होता है। उसके शरीर को बुढ़ापा भी आ जाए लेकिन वो छोड़ने के लिए तैयार नहीं होता। तो जब ये दोनों तीनों निकलते हैं, कुंती क्यों जाती है उनके पीछे? क्योंकि वो ये जानती थी कि एक समय आएगा जब अग्नि उत्पन्न होगी और धृतराष्ट्र को शरीर छोड़ना तो डरेगा ही डरेगा। तो उनको उस समय में संभालने के लिए कुंती उनके साथ जाती है। ये आप कहाँ पढ़ेंगे? या आपको पढ़ेंगे महाभारत तात्पर्य निर्णय, जो मध्वाचार्य ने लिखा है। मध्वाचार्य कौन है? उनको भीम का अवतार कहा जाता है, जो महाभारत को दे के है लाइव। ये उनकी टीका है, मध्व संप्रदाय के है। ये प्रोमिनेंट एक संप्रदाय है जो 4 मेन संप्रदाय में से आता है। ठीक है। अब ये स्त्री उस समय क्यों आती है जब सब कुछ खत्म हो जाता है? सबसे एंड में क्यों आती है? कौन सी महिला की बात कर रहे हैं? ये जो भिल महिला है, ये सबसे एंड में क्यों आती कुंती के पास? यहाँ पर बताया गया है, आचार्य लिखते हैं, वो स्त्री जानती थी, विदुर ने उनको बताया कि देखो भाई, आपका जीवन किस चीज में जाएगा, वैसे भी आप भिल समाज के हैं, तो आपके लाइफ का जो ऐसा पर्पस कोई बहुत बड़ा पर्पस नहीं है। हम्म? तो अगर आप आपके जीवन को एक उच्च पर्पस के लिए सैक्रिफाइस कर सको, जिसके कारण पांडव बच जाए, तो हजारों हजारों लोगों की जान आगे चलकर बच सकती। तो वो भील महिला भी कन्विंस हो जाती है कि नहीं भाई, बात सही है, मैं एक जीवन, साधारण जीवन, भले 100 साल जीव, 2 साल जीव, 200 साल जीव, लेकिन जीकर क्या करूंगी अगर मेरे लाइफ का कंट्रीब्यूशन नहीं है? तो यूथ को सबसे ज्यादा फोकस किस चीज पर करना चाहिए? कंट्रीब्यूशन क्या है। और ये जो महिला है, वो ये समझती है कि मेरे जीवन में अब यही समय है समर्पण करने के लिए। 100 साल जीकर भी अगर मैं कुछ कंट्रीब्यूट नहीं कर सकूं, तो मेरे जीवन जीकर भी फायदा नहीं है। अब कई लोग क्या कहते हैं, भाई ये तो शोषण हो गया ना, इसको कहाँ का समर्पण आप कह रहे हैं? ये समर्पण थोड़ी होता है। समर्पण माने आप इसको शोषण है, एक जगह शोषण, एक जगह समर्पण है। शोषण में क्या होता है? सेल्फिश है। कुंती सेल्फिश थी, काय का समर्पण? उस स्त्री का जीवन तो समाप्त हो गया। ठीक है, एग्जाम्पल से समझते हैं। कैसे समझे शोषण को और कैसे समझे समर्पण को? समर्पण मतलब सैक्रिफाइस, और शोषण होता है सेल्फिश। हाल ही में फीफा का वर्ल्ड कप हुआ हुआ फीफा के वर्ल्ड कप में कितने पैसे खर्च हुए हैं? ये आज दिन तक का सबसे एक्सपेंसिव वर्ल्ड कप टूर्नामेंट रहा। 200 बिलियन डॉलर लगे। कितने? 200 बिलियन डॉलर्स इसका एक्सपेंस है। ओके। ये कई कंट्रीज का जीडीपी मिलाकर होता है। 200 बिलियन, समझ रहा है? कई देशों का जीडीपी मिलाकर भी कई बार इतना नहीं होता है, इतना इसका है। कितने लोग मारे गए इसमें स्टेडियम बनाते बनाते? आंकड़ा जो है दिया गया, अनऑफिशियल, ऑफिशियल अनऑफिशियल दोनों दिए गए। 600 ऑफिशियल है, 6,500 अनऑफिशियल वर्कर्स इसमें मारे गए हैं। और जब कतार के अथॉरिटीज को पूछा गया, फीफा के जो भी वहां के लोग थे जो मैचेस को, मतलब वो इवेंट को मैनेज करे, तो कहते हैं कि डेथ इज नेचुरल पार्ट ऑफ लाइफ। क्या कहा उन्होंने? डेथ इज नेचुरल पार्ट ऑफ लाइफ। माने ये जो वर्कर मारे गए, इनके जीवन को आप क्या कहेंगे? ये शोषण था कि सैक्रिफाइस था? अब आप कहेंगे अरे हजारों करोड़ों लोग वो मैच देखकर खुश हुए हैं, सैक्रिफाइस है, समर्पण है, तो इसमें शोषण नहीं है। चलो और एक उदाहरण मैं आपके सामने, एक रियल स्टोरी है। एक महिला है जो मां बनने वाली है। ऑलरेडी उसके 2 बच्चे हैं, लेकिन परिवार बढ़ता है, खुशी होती है, तीसरा बच्चा आएगा। लेकिन बीच में उसके कुछ कॉम्प्लिकेशंस हो जाते हैं आखिरी महीने में। तो डॉक्टर कहते हैं कि देखिए भाई, आपके कॉम्प्लिकेशन थोड़े ज्यादा मेजर हैं, तो आपके सामने एक ही ऑप्शन है।
एक तो आप जिएंगी नहीं तो बच्चा जिएगा, है ना, कई बार होता है ये कोई आज की बात नहीं है, कई बार होता है। सामने रखा जाता है कि भाई आप जियोगी नहीं तो बच्चा जिएगा, दोनों में से एक जिएंगे, दोनों नहीं जी सकते। अगर माँ ये चूज करती है कि भाई मुझे बच्चे को जिलाना है और मैं मर जाऊंगी, तब यहाँ पर दो चीजें होती है, देखिए। एक होता है आदर्श जिसको हम आइडियलिज्म कहते हैं, और दूसरा होता है व्यवहार जिसको कहते हैं प्रैक्टिकलिटी। यहाँ पर वो स्त्री आदर्श भी प्रस्तुत कर सकती है, लेकिन आदर्श प्रस्तुत करने में प्रैक्टिकलिटी बहुत ज्यादा मार खाएगी। बच्चा तो बच जाएगा, लेकिन जो दो बच्चे हैं जो माँ पर आश्रित है, वो बेसहारा बन जाएंगे। अब आप बताइए, इसमें सेल्फिशनेस है कि इसमें सेक्रीफाइस है? आउट ऑफ, वो समर्पण है उसके ऑलरेडी दो एग्जिस्टिंग बच्चों के लिए। तो वो निर्णय लेती है, वो माँ को वो निर्णय लेना पड़ता है कि नहीं भाई, मेरे ऑलरेडी जो दो बच्चे हैं, अगर मैं नहीं रहूंगी तो उनका पालन पोषण ठीक से नहीं होगा, इसलिए उनको सामने रखते हुए उनके प्रति मेरा समर्पण है, मुझे जीवित रहना होगा, इस बच्चे को हम नहीं रख सकते। तो ये एग्जैक्ट सेम माइंडसेट यहाँ पर वो भिल स्त्री को भी पता है कि क्या होता है समर्पण और क्या होता है शोषण। तो शास्त्र हमको आइडियलिज्म भी बताते हैं, लेकिन साथ ही साथ व्यवहार भी बताते हैं कि आइडियलिज्म कब इस्तेमाल करना है और व्यवहार कब इस्तेमाल करना है। जैसे हमारे चौपाटी मंदिर की बात है, एक बार एक सीनियर ब्रह्मचारी थे, उनको हार्ट में क्लास चालू है और हार्ट में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो गया, इतना प्रॉब्लम हो गया कि बेहोश हो गए। तो वहां पर दूसरे एक पंजाबी ब्रह्मचारी थे, डॉक्टर थे। तो उन्होंने जैसे उन्होंने देखा, आंख ऊपर कर दी और हार्ट बीट एकदम लो गया, तो सारे क्लास में जोर जोर से उनकी छाती पे मार रहे, धड़ा धड़ धड़ा धड़। अब कोई व्यक्ति अगर सिर्फ ऊपर ऊपर से देखेगा तो वो क्या पागल आदमी मार देगा क्या उसको? जोर जोर से छाती को दबा रहे दबा, जोर जोर से। तो बाहर से अगर कोई व्यक्ति देखेगा, उनको लगेगा ये तो क्रुएल्टी है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, बाहर से देखकर नहीं चलेगा, एक्चुअल स्थिति में आपको जाकर देखना पड़ेगा, तब पता चलेगा कि इन्होंने सही किया कि गलत किया। एग्जैक्ट सेम चीज यहाँ पर कुंती और पांडवों के बीच में है। वो ये जानती थी कि भाई मेरे बच्चे अगर जिएंगे तो हजारों लाखों की जो प्रजा है वो बच जाएगी। बाहर से निश्चित रूप से हिंसा दिखेगी, लेकिन सूक्ष्म स्तर पर, सटल लेवल पर, व्यवहारिक स्तर पर अगर देखो, तो वो लड़की, वो फैमिली पूरी तैयार है, वो डेडिकेटेड है, वो समर्पित करने के लिए तैयार है कि हाँ भाई हम हमारे वो। और वहां पर आचार्य बताते हैं कि उनको पता था कि क्या होने वाला है और उसका मतलब क्या होता है। जैसे देखिए, ये टेररिस्ट होते, टेररिस्ट का क्या बताया जाता है, भाई तू वहां पर जाके बॉम्ब ब्लास्ट कर दे। जैसे ये ताज का अटैक हुआ था, ताज के अटैक में जब उस व्यक्ति को मारा गया, सॉरी, उन्होंने जो इतने लोगों को मारा, तो उनको क्या बताया गया, तो जितने लोगों को ज्यादा मारोगे उतने जन्नत में तुमको ज्यादा नूर मिलेगी। नूर माने तुमको यंग लड़कियों के साथ मजा मस्ती करने मिलेगा, ये उनको समझाया गया था। आप देख सकते हैं, जान सकते हैं। अब ये अहिंसा है, ये शोषण है कि समर्पण है? और वही कसाब, जब उसको पता चलता है कि उसके बाकी सारे साथीदार मारे गए, तो वो रिकॉर्डिंग है उसका, वो चिल्लाता है कि तुम लोग कितने हैवान हो। अरे भाई, तुमने जो किया वो क्या है? वो तुम्हारा समर्पण है? वो शोषण है। लेकिन उसको समझाया क्या गया है कि ये समर्पण है, हजारों को मार दो तुमको जन्नत मिलेगी। और उसी के जो बहुत करीबी दोस्त उसके साथ आए थे, उनको जब मारा गया तो वो कहता ये तुम तो एकदम हैवान हो। तो यही मुद्दा है कि वो जो स्त्री थी उसको पता था कि भाई मेरा समर्पण क्या है। हम जी कर भी वैसे कुछ ज्यादा करने नहीं वाले, ये जिएंगे तो राजा बनेंगे और प्रजा का रक्षण होगा। तो ये शास्त्र हमको देता है कि आदर्श क्या है और व्यवहार क्या है, शोषण क्या है और समर्पण क्या है। इसके अंदर का जो थिन लाइन है ना, वो हमको समझना है। वरना टेररिज्म और पुलिस या सिक्योरिटी फोर्सेस दिखने में एग्जैक्ट सेम है, काम भी एग्जैक्ट सेम करते, लेकिन चिंतन में, सोच में गहरा डिफरेंस होता है।
एक में बहुत ज्यादा सेल्फिशनेस होता है, एक में बहुत ज्यादा सेल्फलेसनेस होता है दूसरों के प्रति, कि उनकी रक्षा हो भले मेरी जान चली जाए। तो ये इस प्रसंग से हमें सीखना है कि कुंती हमारे सामने दो एस्पेक्ट्स रखती है, एक तो शोषण और एक है समर्पण, दूसरा है आदर्श और दूसरा है व्यवहार। इनमें हमें लाइफ में बैलेंस करते सीखना है। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण।